बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। सब कोई सामने की ओर देखेंगे। जैसे यहाँ से समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करना। अपनी दृष्टि में महात्मा मत बनना, अपनी दृष्टि में पंडित मत बनना। जैसे यहाँ से समझाया जाए वैसे ही समझने की कोशिश करना। डेढ़सियाना मत बनना। बोलो यीशु मसीह के जय। उल्टा पुल्टा मत समझना। जैसे यहाँ से समझाया जाए ठीक उसी तरह से समझने की कोशिश करना। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग स्वर्ग जाकर भी नहीं सुधरते। हाँ, कुछ लोग हैं जो स्वर्ग जाकर भी नहीं सुधरते। तो ऐसा लोग धरती में सुधरेंगे बोल के क्या गारंटी है मेरे प्यारों भाई बहन। हाँ, कुछ लोग स्वर्ग जाकर भी नहीं सुधरते। हाँ, सपने में दर्शन में कुछ लोग स्वर्ग जाकर भी नहीं सुधरते। हाँ, कुछ लोग दर्शन में जाते हैं, कुछ लोग सपने में भी स्वर्ग जाते हैं, तब भी नहीं सुधरते। बोलो यीशु मसीह के जय। तो ऐसे लोग धरती में सुधरेंगे बोल के क्या गारंटी है मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, कुछ लोगों को सपने में स्वर्ग दिखता है, कुछ लोगों को दर्शन में स्वर्ग दिखता है। हाँ, स्वर्ग में जाकर भी आ जाते हैं। हाँ, स्वर्गदूतों से भी मिलकर आ जाते हैं, तो भी नहीं सुधरते। जैसे कि वैसे। बोलो यीशु मसीह के जय। तो ऐसे लोग धरती में सुधरेंगे बोल के क्या गारंटी है मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, हम जब हाई स्कूल में थे तो एक को छुट्टी मिलता था। हाँ, हम जब हाई स्कूल में थे तो हमको एक को छुट्टी मिलता था। एक को छुट्टी जब मिलता था तो बाहर जाकर हाँ जितना गुटखा पुड़िया ठूस के आ जाते थे। हाँ, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आपको जब एक को छुट्टी मिलता है तो बाहर जाकर खैनी ठूस कर मत आइए या फिर पुड़िया ठूस कर मत आइए। हमें पता है एक को छुट्टी क्या होता है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी तक कुछ लोगों के अंदर हाँ पुड़िया का भूत उतरा नहीं, खैनी का भूत उतरा नहीं। जानते हो, एक दिन मेरे अंदर नशे की भूत था। हाँ, हड़िया दारू की भूत था। तो पुलिस वाला क्या किया जानते हो? 8 घंटा पुलिस थाना में बैठा दिया। 8 घंटा जब मैं पुलिस थाना में बैठा तो हड़िया दारू का भूत 8 घंटा में चकनाचूर हो गया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक को छुट्टी जब मिलता है तो खैनी पुड़िया के भूत को लेकर मत आओ, नहीं तो 3 घंटा के जगह में 8 घंटा बैठाएंगे। और खैनी आओ, अब पुड़िया के भूत को आपके अंदर से निकाल के ही छोड़ेंगे। 3 घंटा के जगह में 8 घंटा बैठाएंगे और एक को छुट्टी बिल्कुल नहीं देंगे। अब खैनी पुड़िया के भूत आपके अंदर से निकाल के ही छोड़ेंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, ये नशे की जो भूत है, ये खैनी पुड़िया की जो भूत है, ये जाता ही नहीं, ये जाता ही नहीं। हाँ, बिना उपवास और बिना प्रार्थना से ये जाता ही नहीं। ये खैनी पुड़िया का भूत है, ऐसे नहीं जाने वाला। खैनी पुड़िया का भूत या फिर दारू हड़िया का भूत ऐसे लोगों को
अगर 8-8 घंटा बैठा दिया जाए तपस्या में, 8-8 घंटा अगर उपवास प्रार्थना में बैठा दिया जाए, तो ऐसे खाइनी पुड़िया का भूत और नशेली भूत जड़ से मिट जाता है। हाँ, उपवास प्रार्थना में बैठो, हाँ, खैनी पुड़िया का भूत निकल जाएगा। हाँ, 8-8 घंटा बैठे उपवास प्रार्थना में, हाँ, हणिया दारू का भूत, हाँ, उपवास प्रार्थना में बैठो 8-8 घंटा, ये हणिया दारू का भूत भी निकल जाएगा। कैसे नहीं निकलेगा? निकलेगा। बैठो प्रभु के चरणों में, 8-8 घंटा बैठो, निकलबे करेगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जरूर निकलबे करेगा, क्योंकि पुलिस वाला मुझे 8 घंटा बैठाया था। हाँ, पुलिस वाला अगर मुझे 8 घंटा बैठाया और मेरे अंदर से हणिया दारू का भूत निकल गया, तो आपके अंदर से भी निकलेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो एको छुट्टी जब मिलता है तो खैनी खाकर मत आइए, अब पुड़िया खाकर मत आइए। यहाँ पर जो प्रचार कर रहा है वो अंतर्यामी खुदा है, सब जानता है। हाँ, एको छुट्टी जा रहे हो कि खैनी खाने जा रहे हो, यहाँ पर जो प्रचार करने वाला खुदा है अंतर्यामी खुदा, ये दूर ही से जान लेता है कि आप कहाँ जाए गए, दूर ही से जान जाता है कि आप एको छुट्टी गए हो कि क्या करने गए। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति बुरा विचार लेकर चर्च में आ गया था। एक व्यक्ति बुरा विचार लेकर चर्च में आ गया था। पास्टर को भुजाली से मार डालूंगा बोल के तो चर्च में आ गया था। हाँ, जैसे पास्टर आंख बंद के प्रार्थना किया तो सामने एक व्यक्ति बुरा विचार लेकर, भुजाली लेकर पास्टर को मारने के लिए बुरा विचार ठान कर चर्च में आ गया था। अब पास्टर आंख बंद करके प्रार्थना किया तो व्यक्ति भुजाली निकाला और पास्टर को मार दूंगा कह रहा था, परंतु मार नहीं पाया, उसका हाथ टेढ़ा हो गया। हाँ, जैसे ही भुजाली उठाया उसका हाथ टेढ़ा हो गया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जब जब भी पास्टर आंख बंद करता है, परमेश्वर अपना आंख खोल लेता है। हाँ, पास्टर आंख बंद किया है मत समझना, जब पास्टर आंख बंद करता है तो परमेश्वर अपना आंख खोल लेता है। और वो बुरा विचार लेकर आने वाला व्यक्ति, यानी भुजाली लेकर आने वाला व्यक्ति, पास्टर जब आंख बंद किया तो भुजाली में मार दूंगा समझ रहा था, उसका हाथ टेढ़ा हो गया। बुरा विचार लेकर आया था परंतु उसका खुद का बुरा हो गया। कभी भी चर्च में बुरा विचार लेकर मत आइए। हाँ, हाँ, एक व्यक्ति बुरा विचार लेके आया था, उसका हाथ ही टेढ़ा हो गया, खुद का बुरा हो गया। बुरा विचार लेकर आओगे तो खुद का बुरा हो जाएगा। हाँ, कभी भी बुरा विचार लेकर मत आइए। चर्च में जब भी आते हो आशीष पाने के लिए आइए, जब भी चर्च में आते हो वचन सुनने के लिए आइए, जब भी चर्च में आते हो हाँ शांति आशीर्वाद लेने के लिए आइए, परखने के लिए मत आइए। हाँ, कुछ लोग परखने के लिए आते हैं, इनके चर्च में क्या होता है जाके देखते हैं। हाँ, यीशु मसीह के परिया में शास्त्री फरीसी यीशु मसीह से सीखने के लिए नहीं आते थे, यीशु मसीह से आशीर्वाद और चंगाई छुटकारा पाने के लिए शास्त्री फरीसी नहीं आते थे। शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को परखने के लिए आते थे। कुछ लोग बुरा विचार लेकर चर्च में आते हैं, कुछ लोग चर्च परखने के लिए आते हैं। तो बुरा विचार और परखने के लिए मत आइए। चर्च जब आते हो सुनने और आशीर्वाद और चंगाई और शांति पाने के लिए आइए, ना तो बुरा विचार लेकर आइए ना तो परखने के लिए आइए। यीशु मसीह से पाप क्षमा के लिए आइए। सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है जानते हो? पाप क्षमा सबसे बड़ा आशीर्वाद। दुनिया वाले आपको एक्सीडेंट से उठा लेंगे,
और डॉक्टर खाना ले भी जाएंगे, परंतु दुनिया वाले आपको पाप से उठा नहीं पाएंगे, अभिशाप से उठा नहीं पाएंगे। सिर्फ चर्च ही, मंडली ही है जो आपको पाप और अभिशाप से उठाएगा, निकालेगा। दुनिया वालों में दम नहीं जो आपको पाप और अभिशाप से उठा लेंगे, पाप और अभिशाप से निकाल डालेंगे। तो बोलना चाहूंगा, दुनिया वाले आपको कपड़ा दे सकते हैं, दुनिया वाले आपको भोजन दे सकते हैं, दुनिया वाले आपको एक्सीडेंट से उठा सकते हैं, परंतु दुनिया वाले आपको पाप और अभिशाप से नहीं उठा सकते, पाप और अभिशाप से नहीं निकाल सकते। दुनिया वाले आपको कपड़ा दे सकते हैं, परंतु दुनिया वाले आपको उद्धार की कपड़ा, मुक्ति की कपड़ा नहीं दे सकते। दुनिया वाले आपको भोजन खिला सकते हैं, परंतु आत्मिक भोजन दुनिया वाले आपको खिला नहीं सकते। सिर्फ चर्च ही है जो आपको अभिशाप श्राप से निकालता है, उठाता है। हाँ, चर्च ही है जो आपको आत्मिक वस्त्र, उद्धार और मुक्ति की वस्त्र पहनाता है। चर्च ही है जो आपको आत्मिक भोजन खिलाता है। तो बोलना चाहूंगा, स्कूल आपको पढ़ाएगा, लिखाएगा और गवर्नर बना देगा, परंतु चर्च मंडली आपको पढ़ाएगा, लिखाएगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी बना देगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, स्कूल जाओगे गवर्नर बन जाओगे, चर्च आओगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। तो चर्च लोग क्यों आते हैं? चर्च लोग क्यों आते हैं? समझने के लिए बोलना चाहूंगा, गिरजाघर लोग क्यों आते हैं? चर्च लोग क्यों आते हैं? चर्च लोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, चर्च लोग शांति पाने के लिए आते हैं। चर्च लोग गोमांस खाने के लिए नहीं, चर्च लोग आनंद जीवन की भोजन खाने के लिए आते हैं। चर्च लोग हाँ धर्म बदलने के लिए नहीं, अपना जीवन और मन बदलने के लिए आते हैं। चर्च में धर्म बदला नहीं जाता, चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, चर्च में जीवन और मन परिवर्तन किया जाता है। चर्च के बाहर से देखोगे तो क्या जानोगे? चर्च के बाहर से देखोगे तो क्या जानोगे? कभी चर्च में आकर देखो, यहां गोमांस नहीं, आनंद जीवन का भोजन दिया जाता है। हाँ, चर्च के बाहर से देखोगे तो क्या जानोगे और क्या समझोगे? कभी चर्च के अंदर आकर देखो, चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन होता है। कभी चर्च के अंदर आकर देखे हो, कभी चर्च के अंदर आके समझे हो, बुझे हो? चर्च के बाहर से देखोगे तो क्या जानोगे, क्या समझोगे, क्या बुझोगे? चर्च में कभी आकर देखो, यहां पर शांति मिलता है, शांति। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, हमें चर्च में शांति मिलता है तो दूसरों का क्या जाता है? जहां हमको शांति मिलता है वहां हम जाएंगे। तो बोलना चाहूंगा, जहां हमको शांति मिलता है वहां हम जाएंगे, दूसरों का इसमें क्या जाता है? वैद गुनिया के पास अगर हमें शांति मिलता है तो वैद गुनिया के पास जाएंगे। हाँ, मस्जिद में अगर हमें शांति मिलता है तो मस्जिद में जाएंगे। अगर हमें चर्च में शांति मिलता है तो हमें चर्च आएंगे। इसमें दूसरों का क्या जाता है? हमें जहां शांति मिलेगा वहीं जाएंगे। इसमें बिरादरी और समाज का क्या जाता है? हाँ, इसमें बिरादरी और समाज का क्या जाता है? बिरादरी वाले हम पर नालिश लगाते हैं,
बिरादरी वाले हम पर गलत फहमी की आरोप लगाते हैं, बिरादरी और समाज वाले, दुनिया वाले हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, नालिश करते हैं। हमें जहां शांति मिलेगा वहीं जाएंगे। हाँ, अगर मस्जिद में शांति मिलेगा तो मस्जिद में जाएंगे, चर्च में शांति मिलेगा तो चर्च में आएंगे। इसमें दुनिया वालों का क्या जाता है, ये हमारा खुद का आपस का मामला है। हमें जहां शांति मिलेगा वहीं जाएंगे। अगर आपके समाज में शांति रहता तो हम आपके समाज में जुड़ जाते। हाँ, आपके जाति बिरादरी में अगर शांति रहता तो आपकी जाति बिरादरी में हम जुड़ जाते हैं। आपके समाज में शांति नहीं है, इसलिए हमें किसी कीमत पर भी, इसीलिए हमें चर्च आना ही पड़ता है। यदि आपके समाज में शांति रहता तो आपके समाज में हम जुड़ जाते। यदि आपकी जाति बिरादरी में शांति रहता तो आपकी जाति बिरादरी में हम जुड़ जाते। आपके समाज, आपकी जाति बिरादरी में शांति नहीं है, इसीलिए हम चर्च चले आते हैं शांति लेने के लिए। आपका जाति बिरादरी तो पीने खाने वाला जाति बिरादरी है। आपका जाति बिरादरी और समाज तो हणिया दारू बेचने वाला है। तो ऐसे जाति बिरादरी और ऐसे समाज में कौन रही? ऐसे जाति बिरादरी और समाज में हमें नहीं रहना। हाँ, खस्सी लगेगा, भूखा लगेगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने वाली समाज, लड़ाई झगड़ा करने वाले जाति बिरादरी, हाँ, हमेशा पी खाकर मतवाल बनने वाले जाति बिरादरी में कौन रही? हमें ऐसे जाति बिरादरी में नहीं रहना। हमें पवित्र समाज में रहना है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ पीना खाना नहीं होता। कुछ जाति बिरादरी समाज में शादी में देखोगे कैसे पीते हैं, माँ बहन को नहीं पहचानते। हाँ, उस दिन ऐसा साइलो नाचेंगे, बहन के ऊपर भाई चढ़ जाएंगे। हाँ, कुछ जाति बिरादरी में, हाँ, शादी ब्याह जब आता है कुछ जाति बिरादरी में, दबा के हणिया, हाँ, मोठिया हणिया, एक दिन हणिया नहीं, 3 दिन तक हणिया। शादी के झमड़ा दिन क्या बोलते हैं उसको? झमड़ा दिन से हाड़ियां पीने लगते हैं। फिर शादी दिन भी हाड़ियां पीने लगते हैं, फिर बासी दिन भी हाड़ियां पीने लगते हैं, फिर 83 दिन भी हाड़ियां पीने लगते हैं। ऐसा जाति बिरादरी समाज स्वर्ग में नहीं, इसी धरती में ऐसे जाति बिरादरी है। तो ऐसा हाड़ियां पीने वाला जाति बिरादरी में कौन रहे? अगर हमें जाति बिरादरी से निकालना चाहते हो तो निकालो। ऐसे हाड़ियां दारू पीने वाले जाति समाज में कौन रहेगा? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर चर्च में हमें शांति मिलता है तो हम चर्च आबे करेंगे। इसमें दुनिया वालों का और जाति बिरादरियों का क्या जाता है? अगर हमें चर्च में शांति मिलता है, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, उद्धार मिलता है तो हम चर्च आबे करेंगे। इसमें जाति बिरादरी और दुनिया वालों का क्या जाता है? तो बोलना चाहूंगा, जाति बिरादरी समाज में अगर शांति रहता तो शांति खोजने हम चर्च नहीं आते। हमें जाति बिरादरी और समाज में शांति नहीं मिला। जब मेरा पति पी के पत्नी को मार रहा था, सुनिए, एक पति पत्नी को मार रहा था, पत्नी के जीवन में शांति ही तनिक नहीं था, तो जाति बिरादरी शांति देने आए।
एक पति पी के हड़िया दारू दबा के आता था, पत्नी को धुलाई करता था, पीटता था, बहुत पीटता था। हाँ, एक दिन की बात नहीं है। हाँ, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल की बात है। एक पति आता था, पत्नी को पीटता था, मारता था। हाँ, जमीन जायदाद बेच दिया। हाँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई बेच दिया। पति आया पी के, अब पत्नी को पीटा, मारा, साल बरस 20-20 साल, 30-30 साल तक। तो ये जाति बिरादरी शांति देने के लिए आए, तो ही पत्नी चर्च में आया और शांति पाया, तो जाति बिरादरियों का क्या जाता है? हाँ, 20-20 साल, 30-30 साल एक पत्नी दुख में था, उसका पति पीटता था दारू पी पी के। 20-20 साल की बात है, और वही पत्नी शांति पाने के लिए चर्च में आया और शांति पाया, तो इसमें जाति बिरादरियों का क्या जाता है? जब वही पत्नी दुख में 20-20 साल, पति का मार 20-20 साल, 30-30 साल खाया, तो जाति बिरादरी शांति देने के लिए नहीं आए, परंतु वही पत्नी चर्च में आया, शांति पा गया, उद्धार पा गया, मुक्ति पा गया, तो ये जाति बिरादरियों का क्या जाता है? बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, लोग जो हैं चर्च शांति पाने के लिए आते हैं। लोग जो हैं चर्च उद्धार और मुक्ति, हाँ, छुटकारा, आशीष पाने के लिए आते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आते। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोगों को दर्शन में स्वर्गदूत दिखता है। हाँ, कुछ लोगों को दर्शन में स्वर्गदूत दिखता है, और कुछ लोगों को दर्शन में, सपने में स्वर्ग दिखता है। परंतु मानना पड़ेगा, लोगों को दर्शन में, सपने में स्वर्ग दिखता है, लोगों को सपने में और दर्शन में स्वर्गदूतों को भी देख पाते हैं, परंतु मानना पड़ेगा चर्च आने जाने के विषय में इन लोगों को क्यों दर्शन नहीं मिलता, क्यों नहीं दिखता? बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ लोगों को दर्शन में स्वर्ग दिखता है, कुछ लोगों को दर्शन में स्वर्गदूत दिखता है, परंतु यही लोगों को चर्च आने जाने के विषय में क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं सूझता, क्यों नहीं बुझता? अगर दर्शन में स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, अगर दर्शन में स्वर्ग दिखाई दे रहा है, तो संडे के दिन चर्च भी तो दिखाई देना चाहिए। अगर आपको स्वर्ग दिखाई दे रहा है, अंतर्यामी खुदा दिखाई दे रहा है, हाँ, और स्वर्गदूतों को आप देख पा रहे हैं, तो संडे के दिन चर्च क्यों नहीं दिखाई देता? बोलो यीशु मसीह के जय। जो जिसको चर्च दिखाई देता है, उसको स्वर्ग और स्वर्गदूत भी दिखाई देता है। सिर्फ स्वर्ग और स्वर्गदूत दिखाई नहीं देता, वो सब दिन के लिए स्वर्ग और स्वर्गदूतों के साथ रह जाता है। पहले जिसे चर्च दिखाई देता है, उससे स्वर्ग और स्वर्गदूत दिखाई देता है। सिर्फ स्वर्गदूत और स्वर्ग नहीं दिखाई देता, उनके साथ रहने का एक बहुत बड़ा दर्शन भी दिखाई देता है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बताना चाहूंगा, चर्च जो है, हाँ, जीवन परिवर्तन है, मन परिवर्तन है। यहाँ गो मांस दिया नहीं जाता, यहाँ आनंद जीवन दिया जाता है, इसलिए हम चर्च आते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, ऐसे ऐसे जाति बिरादरी है
ऐसे ऐसे जाति समाज है जिसमें जाओगे तो आपको हणिया, दारू और चखना मिलेगा, परंतु आनंद जीवन नहीं मिलेगा। जैसे करके भी उनके घर में जाओगे, बैठोगे तो हणिया एक डुबा लेके रख देंगे। तो बोलना चाहूंगा, ऐसे भी जाति बिरादरी समाज के लोग इस धरती में हैं, इस दुनिया में हैं। जैसे ही उनके घर में जाओगे हणिया का डुबा मिल जाएगा, परंतु उनके यहां आनंद जीवन नहीं मिलेगा। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, तो ऐसे जाति बिरादरी में जहां हणिया, दारू से लेकर सब प्रकार की लड़ाई कुटाई, मारकूट सब मिलता है, ऐसे जाति बिरादरी में कौन रहेगा? तो ऐसे जाति बिरादरी से हमें शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम चर्च आते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चर्च के अंदर आने से ही हमें पता चलता है कि चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन होता है। चर्च के अंदर आने से, चर्च के बाहर से देखोगे तो क्या जानोगे, क्या बूझोगे? कभी चर्च में आके तो देखो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, लड़का लड़की जब शादी होते हैं तो जीने मरने की वायदे करते हैं। हाँ, लड़का लड़की जब शादी होते हैं तो जीने मरने की वायदे करते हैं, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। इस तरीके से लड़का लड़की शादी के दिन वायदे करते हैं। परंतु चर्च आने जाने की बात हो जाता है तो लड़का लड़की साथ साथ चर्च नहीं आते। हाँ, वही लड़का लड़की शादी के दिन साथ साथ जीने मरने की वायदे करते हैं, परंतु चर्च आने जाने की बात पड़ता है तो लड़का लड़की यानी पति पत्नी साथ साथ चर्च नहीं आते। भक्ति दुआ की जब बात पड़ जाता है, हाँ, चर्च आने जाने की जब बात पड़ जाता है, प्रभु के समीप आने की जब बात पड़ जाता है, तो लड़का लड़की जो शादी के दिन वायदे किए रहते हैं साथ साथ भक्ति नहीं करते। हाँ, साथ साथ दुआ प्रार्थना नहीं करते, परंतु जीने मरने की वायदे शादी के दिन करते हैं। परंतु चर्च और भक्ति दुआ साथ साथ नहीं आते। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर भक्ति में कोई हमको साथ नहीं दिया, अगर दुआ प्रार्थना में कोई अगर हमें सहायता नहीं किया, अगर कोई हमें चर्च आने जाने में साथ नहीं दिया, तो दुख तकलीफ में साथ देगा बोल के क्या गारंटी है? हाँ, अगर कोई हमें चर्च आने जाने में, भक्ति दुआ में साथ नहीं दिया तो दुख तकलीफ में साथ देगा बोल के क्या गारंटी है? तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जो हालेलुया को पहचान नहीं पाया वो हमें पहचानेगा बोल के क्या गारंटी है? जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया, हाँ, जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया वो हमें ग्रहण करेगा और पत्नी बनाएगा बोल के क्या गारंटी है? हाँ, जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया वो हमें ग्रहण करेगा, हाँ, पत्नी बनाएगा बोल के क्या गारंटी है? बीच रास्ता में छोड़ देगा, क्योंकि वो हालेलुया को ग्रहण नहीं किया तो वो हमें भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को पहचानने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों, लोगों को पहचानने की कोशिश करो। जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया वो हमें भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, दुख तकलीफ में छोड़ देगा, कभी गारंटी नहीं देगा।
बोलो यीशु मसीह के जय हालेलुया। हालेलुया तो लोगों को पहचानने की कोशिश करो, लोगों से बचने की कोशिश करो। जो हालेलुया को ग्रहण नहीं कर पाया वो हमें भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय हालेलुया। हालेलुया तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम विलंब ना करें और डायरेक्ट टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। हमारे पास आधा घंटा सिर्फ बाकी है। आज का टॉपिक विषय जो है, लिखने वाले लिख लीजिए, एक ही विश्वास में अटल रहो। आज का टॉपिक विषय है, एक ही विश्वास में अटल रहो। विश्वास का मतलब है आस्था, और आस्था का मतलब है विश्वास। बोलो यीशु मसीह के जय तो बोलना चाहूंगा, एक ही विश्वास में अटल रहो। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक ही विश्वास में हमें अटल रहना पड़ेगा। एक ही विश्वास में अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण विषय है। एक ही विश्वास में अटल रहना पड़ेगा। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। इफिसी 4:5 पढ़ने के लिए मदद करेंगे। इफिसी 4:5 उच्च आवाज से पढ़ेंगे। इफिसी 4:5 एको प्रभु एको विश्वास एको बत्तिस्मा समस्तंकर एको ईश्वर और समस्तंकर एको पिता। बोलो यीशु मसीह के ओडिया भारी बढ़िया। तो बोलना चाहूंगा, ओडिया में भारी बढ़िया दिया गया है, स्पष्ट स्पष्ट दर्शाया गया है। हिंदी में थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहा है, परंतु उड़िया में भारी बढ़िया दिया गया है। और एक बार पढ़िए सिस्टर। एक ही विश्वास है मेरे प्यारो भाई बहनों, और वो दूसरा और कोई नहीं, एक ही विश्वास है और वो यीशु मसीह है। हाँ, कितना विश्वास है? एक ही विश्वास है और वो यीशु मसीह है। हाँ, दूसरा और कोई विश्वास है ही नहीं। एक को विश्वास हो, एक ही विश्वास है। फिर आगे, एक को विश्वास हो, आगे एको बत्तिस्मा, एक ही बत्तिस्मा है मेरे प्यारो भाई बहनों, और वो यीशु मसीह है, और दूसरा कोई बत्तिस्मा है ही नहीं। फिर आगे, समस्तों को एको ईश्वर। हाँ, अब दुनिया के किसी भी जगह में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी राष्ट्र में क्यों ना हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, समस्तों करो एको ईश्वर। साफ सब दर्शाया गया है, सबका एक ही ईश्वर है। आप किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, समस्तों करो एको ईश्वर, दूसरा हो ही नहीं सकता। हाँ, दूसरा हो ही नहीं सकता। समस्तों करो एको ईश्वर और एको पिता, दूसरा पिता हो ही नहीं सकता। समस्तों करो एक ही पिता, दूसरा कोई पिता हो ही नहीं सकता। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हिंदी में दर्शाया गया है एक ही प्रभु है और दूसरा कोई प्रभु नहीं है।
एक ही प्रभु है और वो यीशु मसीह है, और दूसरा कोई प्रभु है ही नहीं। एक ही विश्वास है और वो यीशु मसीह है, दूसरा कोई विश्वास है ही नहीं। एक ही बपतिस्मा है और वो यीशु मसीह है, और दूसरा कोई है ही नहीं। परंतु बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, लोगों ने, दुनिया के लोगों ने ईश्वर को बदल डाले। एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, परंतु दुनिया वालों ने ईश्वर को, परमेश्वर को बदल डाले। मूर्तियों में बदल डाले, तस्वीरों में बदल डाले, पक्षी प्राणी नक्षत्र ग्रहों में बदल डाले। हाँ, पेड़ को मानने लगे, पौधा को पूजने लगे, नक्षत्र ग्रहों को पूजने लगे। हाँ, दुनिया वाले, दुनिया के लोगों ने ईश्वर को बदल डाले। हाँ, एक ही ईश्वर है और वो यीशु मसीह है, और दूसरा कोई नहीं। परंतु लोगों ने, दुनिया वालों ने ईश्वर को बदल डाला। जानते हो, पीने खाने वाले जो लोग होते हैं, हाड़िया दारू को ही ईश्वर करके मान लेते हैं। और जब हाड़िया पीते हैं, जमीन में 3 बार चुआते हैं। हाड़िया ही उनका ईश्वर है, इसलिए जमीन में 3 बार चुआते हैं। चीनी अंगठी में 3 बार चुआएंगे, उसके बाद पिएंगे। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहन, जो हाड़िया पीता है वो हाड़िया को ही ईश्वर मान लेता है, और जो भांग खाता है वो भांग को ही ईश्वर मान लेता है। दुर्गा छाप भांग पुड़िया। हाँ, जो भांग खाता है वो भांग को ही ईश्वर मान लेता है, और जो गांजा पीता है वो गांजा को ही ईश्वर मान लेता है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जो भांग खाता है वो भांग को ही ईश्वर करके मान लेता है। अब जब किसी को एक फांक भांग देता है तो जुहार करता है। हाँ, अब देखे होंगे, बूढ़ा बूढ़ी जब किसी को भांग देते हैं, खैनी देते हैं, तो प्रणाम ठोकते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, थोड़ा स्टाइल करके दिखाना चाहूंगा। इसे भांग करके भांग जब देते हैं, इसे देते हैं हम, प्रणाम ठोकते हैं, जुहार करते हैं। मतलब क्या है, भांग को वो ईश्वर करके मानते हैं, इसीलिए प्रणाम करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, लोगों ने, दुनिया वालों ने एक ही ईश्वर को बदल डाले। हाँ, एक ही परमेश्वर को बदल कर रख दिया। तो बोलना चाहूंगा, लोगों ने ईश्वर को बदल डाले, पेड़ पौधा को मानने लगे, हाँ, जीव जंतु को मानने लगे, इस तरीके से नक्षत्र ग्रहों को मानने लगे, मूर्ति और तस्वीरों को मानने लगे। तो एक ही ईश्वर को लोगों ने कई तरह की ईश्वर में बदल डाले। हाँ, एक ही ईश्वर को लोगों ने, दुनिया वालों ने कई तरह की ईश्वर में बदल डाले। एक ही ईश्वर है, हजार ईश्वर नहीं है, करोड़ों ईश्वर नहीं है, परंतु दुनिया वालों ने एक ही ईश्वर के हजार ईश्वर में, करोड़ों ईश्वर में बदल डाले। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे बढ़ेंगे। एक ही विश्वास है, और एक ही विश्वास को भी दुनिया वालों ने हाँ, हजार प्रकार की विश्वास में बदल डाले। हाँ, दुनिया वाले, हाँ, और लोगों ने एक ही विश्वास जो यीशु मसीह है, और एक ही विश्वास को
लोगों ने, दुनिया वालों ने हजार प्रकार की विश्वास में, करोड़ों प्रकार की विश्वास में बदल डाले हैं। कुछ लोगों का विश्वास जो है काजल और बिंदी पर है। हाँ, कुछ लोगों का विश्वास जो है काजल और बिंदी पर है। काजल लगाओ या फिर बिंदी लगाओ, नजर लगबे करेगा। जिस दिन यीशु मसीह का लहू लगाओगे उस दिन नजर नहीं लगेगा। हाँ, एक ही विश्वास है और वो यीशु मसीह है, परंतु लोगों ने विश्वास को हजार प्रकार की विश्वास में बदल डाले। परंतु दुनिया वालों ने एक ही विश्वास को करोड़ों विश्वास में बदल डाले। कुछ लोगों का विश्वास है दुनियावाद पर, कुछ लोगों का विश्वास है ताबीजों पर, ताबीज। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया वाहिद के पास जाओ या फिर ताबीजों पर विश्वास करो। जिस दिन आप यीशु मसीह के चरणों पर आओगे उस दिन जादू टोना, हाँ, दुनिया वाहिद आपके ऊपर तंत्र जंतर नहीं चल सकता। तो बोलना चाहूंगा, जो दुनिया वाहिद के पास जाता है, जो दुनिया वाहिद को विश्वास करता है, जो दुनिया वाहिद के पास जाता है वो अशुद्ध हो जाता है। हाँ, वो आशीर्वाद पाकर नहीं निकलता। जो कोई भी दुनियावाद तंत्र जंतर करने वालों के पास जाता है वो आशीर्वाद लेकर नहीं आता बल्कि अशुद्ध होकर निकलता है। बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों का विश्वास है दुनियावाद के ऊपर, कुछ लोगों का विश्वास है ताबीजों पर। लोगों ने एक ही विश्वास को करोड़ों विश्वास में बदल डाले। एक ही विश्वास है मेरे प्यारों भाई बहनों, और वो यीशु मसीह है। क्यों दुनियावाद के ऊपर विश्वास करते हो? क्यों ताबीजों पर विश्वास करते हो? क्यों काजल और बिंदी पर विश्वास करते हो? एक ही विश्वास है और वो है यीशु मसीह। हजारों प्रकार की विश्वास में एक ही विश्वास को मत बदलो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक ही विश्वास को हजार प्रकार की विश्वास में मत बदलो। हाँ, कुछ लोगों का विश्वास है पेड़ पौधाओं पर, कुछ लोगों का विश्वास है मूर्ति पर, तस्वीरों पर। हाँ, कुछ लोगों का विश्वास है खजूर डालियों पर। हाँ, कुछ लोगों का विश्वास है, कुछ लोगों का विश्वास है नक्षत्रों पर और ग्रहों पर। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोगों का विश्वास है पेड़ पौधाओं पर। कुछ लोग पेड़ पौधाओं पर तो विश्वास करते हैं परंतु जिंदा खुदा पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग मूर्ति और तस्वीर पर तो विश्वास करते हैं परंतु जिंदा खुदा पर विश्वास नहीं करते। तो बोलना चाहूंगा, जिंदा खुदा तस्वीर में नहीं रहता, जिंदा खुदा मूर्ति में नहीं रहता। जिंदा खुदा को क्यों तस्वीर और मूर्ति में ढूंढते हो? जिंदा खुदा दिल में रहता है, दिल में ढूंढो। कुछ लोगों का विश्वास है तस्वीर में, कुछ लोगों का विश्वास है मूर्ति में, कुछ लोगों का विश्वास है पेड़ और पौधा में, कुछ लोगों का विश्वास है खजूर के डाली में। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, पेड़ और पौधाओं में, मूर्ति और तस्वीर में हमारा जिंदा खुदा नहीं रहता, वो हमारे दिलों में रहता है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोगों का जो विश्वास है नक्षत्र और ग्रहों पर, परंतु जो यीशु मसीह के अनुग्रह पर विश्वास करता है उसे ग्रह दोष नहीं लग सकता। हाँ, जो यीशु मसीह के अनुग्रह पर विश्वास करता है उससे इधर उधर की ग्रह दोष नहीं लग सकता। तो कुछ लोगों का विश्वास नक्षत्र और ग्रहों पर रहता है, कुछ लोगों का विश्वास दिन और वार पर है। आज सोमवार है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज शनिवार है,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज अमास है, आज पूनी है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ लोगों का विश्वास दीन और बार पर है। मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों ऐसे दीन और बार पर विश्वास करते हो? क्यों ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आमस और पूर्णी पर क्यों विश्वास करते हो? यीशु मसीह पर विश्वास करो, जिंदा खुदा पर विश्वास करो। जो जिंदा खुदा पर विश्वास करता है उसे सूर्य ग्रहण नहीं लग सकता, उसे चंद्र ग्रहण नहीं लग सकता, उसे इधर उधर का ग्रह दोष नहीं लग सकता। क्यों आमस पूनी की बात करते हो? कुछ लोगों का आमस पूनी पर विश्वास है। आज आमस है, सांझ के समय में नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, छाती में तेल लगाएंगे, तेल लगाएंगे, आमस का दिन है। तो ऐसे दिन बार पर, ऐसे नक्षत्र और ग्रहों पर क्यों विश्वास करते हो मेरे प्यारो भाई बहनों? हमारा परमेश्वर दिन बार और डेट और महीना को बनाया है और सब दिन डेट बार को अच्छा और भला बनाया है। कोई भी दिन बार अशुभ नहीं है। हाँ, कुछ लोग शुभ अशुभ को मानते हैं, कुछ लोग शुभ अशुभ पर विश्वास करते हैं। नहीं, आज अशुभ दिन है, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। बोलो यीशु मसीह के। कुछ लोग शुभ अशुभ को विश्वास करते हैं। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों पे बहनों, ऐसे दिन और बार और डेट को क्यों मानते हो, क्यों विश्वास करते हो? जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करो, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग बिल्ली रास्ता काट देता है उस पर विश्वास करते हैं, परंतु जिंदा खुदा पर विश्वास नहीं करते। तो बोलना चाहूंगा, जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करो, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। एक ही विश्वास है, परंतु लोगों ने, दुनिया वालों ने हजार करोड़ों विश्वास में बदल डाले हैं एक ही विश्वास। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, एक ही विश्वास है और वो यीशु मसीह है, परंतु लोगों ने, दुनिया वालों ने करोड़ों विश्वास में बदल डाले। बिल्ली रास्ता काट दिया है, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बिल्ली की रास्ता जब काटता है उस पर विश्वास करते हैं, पर जिंदा खुदा पर विश्वास नहीं करते। बोलो यीशु मसीह की। तो एक ही विश्वास है मेरे प्यारों भाई बहनों, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिंदा खुदा पर विश्वास करते। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, उसका मुर्दा खाली है। 500 से भी अधिक व्यक्ति यीशु मसीह को जीवित देखे, जीवित एक ही समय में 500 से भी अधिक व्यक्ति एक ही साथ जीवित यीशु मसीह को देखे। और यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर उन लोगों के साथ, हाँ, रहा, लोगों के साथ 40 दिन तक रहा, लोगों के साथ 40 दिन तक खाया पिया, उठा बैठा, लोगों के साथ 40 दिन तक सेविकाई किया। हम मुर्दों में से जीवित होकर अपने चेलों के साथ 40 दिन तक समय बिताया। हाँ, उनके साथ सेविकाई किया, खाया पिया, उसके बाद स्वर्ग उठा लिया गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, एक ही विश्वास को हजार प्रकार के विश्वास में क्यों बदलते हो? एक ही विश्वास को करोड़ों विश्वास में क्यों बदलते हो? एक ही विश्वास है, वो है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास है, हम मुर्दों को नहीं जलाते। हाँ, हमारा विश्वास है, हम मुर्दों को नहीं जलाते, क्योंकि हमारा विश्वास है यीशु मसीह हमें मुर्दों में से जिलाएगा, उठाएगा और स्वर्ग ले जाएगा।
इसीलिए हमारा विश्वास है, हम मुर्दों को नहीं जलाते बल्कि दफनाते हैं। तो हमारा विश्वास को कोई छीन नहीं सकता। हाँ, हमारा विश्वास को कोई लूट नहीं सकता। हमारा विश्वास है, हम मुर्दों को नहीं जलाते बल्कि दफनाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा मुर्दों में से हमें जिलाएगा और अपने स्वर्ग हमेशा के लिए ले जाएगा। हमारा विश्वास है, हम मुर्दों को नहीं जलाते बल्कि दफनाते हैं। हमारा विश्वास को कोई लूट नहीं सकता, छीन नहीं सकता। हमारा विश्वास है, हम यीशु मसीह को पहनते हैं। हाँ, हमारा विश्वास है, हम यीशु मसीह को पहनते हैं। हम घृणित वस्तु नहीं पहनते, हम नाशवान वस्तु नहीं पहनते, हम अशुद्ध वस्तु नहीं पहनते, हम मूर्ति से संबंधित, जादू टोना से, भूत प्रेत से संबंधित वस्तुओं को हम नहीं पहनते हैं। हम यीशु मसीह को पहनते हैं। हमारा विश्वास है, और हमारा विश्वास को कोई छीन नहीं सकता, हमारा विश्वास को कोई लूट नहीं सकता। तो बोलना चाहूंगा, हम विश्वास को बेच नहीं खाते। हाँ, हम यीशु मसीह को पहनते हैं और आखिरी सांस तक यीशु मसीह को पहनते रहेंगे। ना तो घृणित वस्तु पहनेंगे, ना तो अशुद्ध वस्तु पहनेंगे, ना तो नाशवान वस्तु पहनेंगे, ना ही पूजा पाठ से, भूत प्रेत, अमूर्ति पूजा से संबंधित वस्तु पहनेंगे। हम यीशु मसीह को आखिरी सांस तक पहनेंगे। ये हमारा विश्वास है, और हम अपना विश्वास को बेच नहीं खाते। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा यूख्रिस्त क्या क्या जानते हो? अपना विश्वास को बेच खा गया। हाँ, यहूदा यूख्रिस्त यीशु मसीह पर विश्वास करता था, परंतु लालच के कारण शास्त्री फरीसियों पर विश्वास करने लगा। हाँ, यहूदा यूख्रिस्त यीशु मसीह पर विश्वास करता था, परंतु लालच के कारण शास्त्री, फरीसी, सदुकी, उस समय के जो धर्म गुरु थे, उन पर विश्वास करने लगा। और अपना विश्वास जो था, अपना विश्वास को यहूदा यूख्रिस्त सदुकी, फरीसी, शास्त्रियों के हाथ में बेच डाला। अपना ही विश्वास को बेच खाया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहूदी, शास्त्री, फरीसी और सदुकी, इन लोगों का एक बहुत बड़ा संस्था था, और उस संस्था का नाम था यहूदी संस्था। और यहूदा यूख्रिस्त अपना विश्वास को यहूदी संस्था में बेच खाया। हाँ, यीशु मसीह के पर्याय में यहूदी संस्था जो है, बहुत बड़ा यहूदी संस्था था। यहूदा यूख्रिस्त को यहूदी संस्था में अपना विश्वास को बेचकर नहीं खाना था। और यीशु मसीह का चेला यहूदा यूख्रिस्त अपना ही विश्वास को यहूदी संस्था में बेचकर खाया, इसीलिए उसका पौचनी निकल गया। क्योंकि विश्वास को बेचा है और खाया है, पौचनी निकलवे करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आखिरी सांस तक, प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहो। कभी अपना विश्वास को बेचकर मत खाओ। जानते हो, एसाव दाल भात के लिए, याकूब का बड़ा भाई एसाव दाल भात के लिए अपना ही विश्वास को बेच खा गया। दाल भात, एसाव अपना विश्वास को दाल भात के लिए बेच खा गया। बाद में आंसू बहा बहा कर, हाँ, विश्वास को पाना चाहा। हाँ, रोते रोते, बिलखते बिलखते, तौबा पश्चाताप करते हुए बाद में विश्वास को पाना चाहा, तब भी उसे दोबारा विश्वास नहीं मिला।
बोलो यीशु मसीह के जय हालेलुया। हालेलुया तो मेरे प्यारो भाई बहन, एसाव मत बनो, यहूदा ख्रिस्त मत बनो। यहूदा ख्रिस्त अपना ही विश्वास को बेच खा गया और नाश हो गया। एसाव भी अपना ही विश्वास को दाल भात के लिए बेच खा गया और बाद में विश्वास ढूंढने लगा, बाद में विश्वास मिला ही नहीं। आदम एवा, हाँ, आदम एवा को भूख भी नहीं लग रहा था और आदम एवा अपना ही विश्वास को बेच खा गए। बोलो यीशु मसीह के जय आदम एवा को भूख ही नहीं था, बिना भूख के अपना विश्वास को बेच खा गए। हाँ, आदम एवा अपना विश्वास को शैतान के हाथ में बेच खा गए। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों बहनों, अपना विश्वास को बेचो मत। जो विश्वास को बेच खाता है वो किसी को भी बेच के खा जाएगा। हाँ, किसी को भी बेच के खा जाएगा, क्योंकि विश्वास को बेच के खाने वाला व्यक्ति है। हाँ, वो किसी को भी बेच के खा जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। जय तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आदम एवा को भूख ही नहीं था, आप विश्वास को बेच खा गए। सांप के हाथ में, शैतान के हाथ में आदम एवा अपना ही विश्वास को बेच खा गए। तो विश्वास को बेचने वाला, अब विश्वास को बेच खाने वाला किसी को भी बेच खा जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। जय यहूदा ख्रिस्त अपना विश्वास को यहूदी संस्था में बेच खाया। तो विश्वास को जो बेचते हैं और खाते हैं वो किसी को भी बेच देंगे। बोलो यीशु मसीह के जय हालेलुया। हालेलुया तो बोलना चाहूंगा, एक बाइबल रेफरेंस हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 15 का 58। पहला कुरिन्थी 15 का 58, जिसको मिल गया पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थी 15 का 58। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और विश्वास में, एक ही विश्वास में अटल रहो। फिर आगे, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। फिर आगे, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है मेरे प्यारों भाई बहनों, एक ही विश्वास में अटल रहो, एक ही विश्वास में अड़े और खड़े रहो, एक ही विश्वास में दृढ़ रहो। एक ही विश्वास यीशु मसीह है और एक ही विश्वास को करोड़ों विश्वास में मत बदलो। हाँ, एक ही विश्वास है और वो यीशु मसीह है। एक ही विश्वास में अटल रहो। उसके बाद दर्शा गया है, अब प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चलो। हाँ, प्रभु के काम में, हाँ, आलस मत करो। जो कोई प्रभु के काम में आलस करता है वो श्रापित है। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चलो। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो प्रभु के काम में रुक जाता है वो आगे को बढ़ नहीं पाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु के काम में हमें रुकना नहीं है। जब हम प्रभु के काम में रुक जाते हैं तो परमेश्वर का काम रुक जाता है। तो प्रभु के काम में रुकना नहीं है। यदि हम प्रभु के काम में रुक जाएंगे तो पवित्र आत्मा का काम रुक जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चाहे सूरज उगे ना उगे, चांद उगे ना उगे, हमें प्रभु के काम में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि जब हम प्रभु के काम में रुक जाते हैं तो प्रभु का काम भी रुक जाता है। तो
तो प्रभु का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, सूर्य चांद उगे या ना उगे, प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। आगे को दर्शाया गया है, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। जो प्रभु के लिए आप कर रहे हो वो आपके लिए कभी व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर के राज्य में जो दान दक्षिणा दे रहे हो, परमेश्वर के राज्य में जो चावल मोटी दे रहे हो, परमेश्वर के राज्य में और प्रभु के लिए जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा। जीवन के पुस्तक में एक एक काम दर्ज हो रहा है। हाँ, स्वर्ग के पुस्तक में एक एक काम दर्ज हो रहा है। हाँ, प्रभु के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो ये व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, इस दुनिया का काम व्यर्थ हो जाएगा, इस संसार का काम व्यर्थ हो जाएगा। अगर इस दुनिया में आप वकील हो, मजिस्ट्रेट हो, हाँ राष्ट्रपति हो, तो ये राष्ट्रपति का जो काम है सिर्फ इसी दुनिया के लिए है। परंतु परमेश्वर के राज्य में जो आप काम किए हो वो सिर्फ इसी दुनिया के लिए नहीं, आनंद जीवन के लिए है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो दुनिया का काम व्यर्थ हो जाएगा। दुनिया में हम बंगला बनाए हैं, दुनिया में हम 3 ताला बनाए हैं, दुनिया में हम गाड़ी किए हैं, मोटर किए हैं, दुनिया में हम दुनिया में हम फेमस हुए हैं, दुनिया में हम सेलिब्रिटी हैं। हाँ, दुनिया में हम स्टार हैं, दुनिया में हम हीरो हैं। ये सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, इसी दुनिया में, इसी संसार में ही आग में भस्म हो जाएगा। दुनिया के लिए आप सेलिब्रिटी हो सकते हो, दुनिया के लिए आप फेमस हो सकते हो, दुनिया के लिए आप स्टार हो सकते हो। हाँ, दुनिया की जो काम है, संसार की जो काम है, इसी संसार में दुनिया में समाप्त हो जाएगा। परंतु चर्च में, परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में चर्च में किए हो, ये काम कभी व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, इस चर्च का काम यानी इस परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए जो कुछ भी किए हो कभी व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर किसी का कर्जा खाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप दान दक्षिणा 1 रुपया भी दिए हो तो 1 रुपया का कर्जा खाने वाला भी खुदा नहीं है। 1 रुपया की जगह में हजारों करोड़ों आशीष से भर देगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो बहनों, प्रभु में आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, प्रभु के लिए जो कुछ आप किए हो कभी व्यर्थ नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए बोलना चाहूंगा, एक ही विश्वास में अटल रहो। हाँ, विश्वास को बेचकर मत खाओ। हाँ, एक ही विश्वास में अटल रहो, आड़े और खड़े रहो। दानियल के 3 मित्र थे, एक ही विश्वास में अटल रहे, मर मिटने के लिए तैयार हो गए, आग के भट्टे में चले गए, रिस्क उठाए, जोखिम उठाए, हम मरने के लिए तैयार हो गए, परंतु एक ही विश्वास में अटल रहे। हाँ, दानियल के 3 मित्र हाँ विश्वास को बेच सकते थे। हाँ, दानियल के 3 मित्र विश्वास को बेचकर खा सकते थे, परंतु नहीं, दानियल के 3 मित्र सच्चा भक्त थे और तीनों के 3 मित्र एक ही विश्वास में अटल रहे और कहने लगे, हाँ मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, हाँ मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, मने नहीं करेंगे। हमारा खुदा जिंदा खुदा यीशु मसीह है। हम सिर्फ जिंदा खुदा के चरणों तले हम प्रणाम करेंगे, झुकेंगे। किसी मूर्ति और तस्वीर के आगे हम कदाचित नहीं झुकेंगे। दानियल के 3 मित्र एक ही विश्वास में अटल रहे। बोलो यीशु मसीह के। मरे मिटने के लिए तैयार हो गए, परंतु एक ही विश्वास में अटल रहे, विश्वास को बेच नहीं खाए।
तो दानियल भी जो है सिंहों के मान में जाने के लिए तैयार हो गया, परंतु एक ही विश्वास में दानियल अटल रहा, आड़े और खड़े रहा। हाँ, दानियल अपना विश्वास को बेचकर नहीं खाया, सिंहों के मान में चला गया। भूखे शेर थे, हाँ, बहुत दिन तक भूखे प्यासे भूखा शेर थे, परंतु भूखा शेर के हाँ मान में चला गया। और दानियल एक ही विश्वास में अटल रहा। दानियल विश्वास को बेच सकता था, परंतु एक ही विश्वास में अटल रहा। दानियल कहने लगा, हाँ, मैं किसी राजा को, यानी मैं किसी इंसान को प्रणाम नहीं करूंगा। राजा उस टाइम में एक बहुत बड़ा कानून पास किया था। दानियल के समय में एक राजा था और वो राजा बहुत बड़ा कानून को पास किया था। वो कानून था, कोई भी अपना परमेश्वर ईश्वर को नहीं मानेगा, सब कोई राजा को पूजेगा, राजा को मानेगा। राजा एक कानून पास किया था, राजा एक कानून बनाया था। वो कानून क्या था? कोई भी अपना अपना ईश्वर को नहीं मानेंगे, सब कोई राजा को मानेंगे, राजा को पूजेंगे। परंतु दानियल एक ही विश्वास में अटल रहा। दानियल कहने लगा, मैं किसी इंसान को पूजूंगा नहीं, मैं किसी इंसान को प्रणाम करूंगा नहीं। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, सिंहों के मान में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, किसी इंसान को प्रणाम नहीं करूंगा। मैं जिंदा खुदा को प्रणाम करूंगा, जिंदा खुदा को पूजूंगा, मानूंगा, किसी इंसान को नहीं पूजूंगा। एक ही विश्वास में अटल रहा। दानियल विश्वास को बेच सकता था, परंतु मर मिटने के लिए तैयार हो गया और अपना विश्वास नहीं बेचा। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, इतना ही नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, आयुब की कहानी आप सुने होंगे। हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और थोड़ा सा समय लूंगा। आयुब की कहानी आप सुने होंगे। आयुब का क्या कुछ नहीं था, 10-10 बेटा बेटी, हाँ, दास दासी, हाँ, बहुत सारा धन संपत्ति, खेत खला, हाँ, पशु। आयुब का बहुत धन संपत्ति था, क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था। परंतु आयुब का सब कुछ चला गया, हाँ, सब कुछ नाश हो गया। हाँ, सब कुछ नाश होने के बावजूद भी वो एक ही विश्वास में अटल रहा। यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, इनकार नहीं किया। आयुब एक ही विश्वास में अटल रहा। खस्सू से मर जाऊंगा, खस्सू खुजली से मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरा धन चला जाए, मेरा जमीन चला जाए, मेरे जायदाद चला जाए, मेरे पत्नी चला जाए, मेरा मित्र लोग चला जाए, जितना जिसको जाना है सबको जाने दो, मैं एक ही विश्वास में अटल रहूंगा। हाँ, आयुब का सब कुछ चला गया, बीवी बच्चे मित्र जायदाद दास दासी सब आयुब को छोड़कर चले गए। आयुब अकेले हो गया, अकेले होकर भी वो एक ही विश्वास में अटल रहा। अजानते उसके बाद क्या हुआ? 2 गुना आशीर्वाद से परमेश्वर भर दिया। जो एक ही विश्वास में अटल रहता है 2 गुना आशीर्वाद पाता है। अपना विश्वास को कभी बेचना नहीं और खाना नहीं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जो विश्वास में अटल रहता है 2 गुना आशीर्वाद पाता है। आयुब खस्सू से मर जाने के लिए, खुजली से मर जाने के लिए तैयार हो गया, परंतु एक ही विश्वास में अटल रहा और कभी भी यीशु मसीह को इनकार नहीं किया, कभी भी यीशु मसीह जिंदा खुदा को कभी भी नहीं त्यागा। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आयुब एक ही विश्वास में अटल रहा। अपना विश्वास को आखिरी सांस तक या फिर मरने को राजी हो गया, परंतु अपना विश्वास को बेचकर नहीं खाया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, अपना विश्वास को बेचकर मत खाइए। हाँ, यहूदा ख्रिस्त अपना विश्वास को बेच खा गया। हाँ,
सुलेमान राजा भी अपना विश्वास को बेच खा गया मेरे प्यारो भाई बहनों। सुलेमान राजा, पुराना नियम में एक राजा था सुलेमान राजा। सुलेमान राजा के समान आज भी बुद्धिमान राजा इस धरती में पाए नहीं जाते। हाँ, सुलेमान राजा को परमेश्वर बहुत ज्ञानी राजा बनाया था, पूरा बुद्धिमान राजा बनाया था। तो बोलना चाहूंगा, दो महिला थे और वो दो महिला लड़ रहे थे। किस चीज के लिए लड़ रहे थे? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है बोलकर दो महिला लड़ रहे थे। तो सुलेमान राजा कहा, उस बेटे को लाओ, उस बेटे को मैं तलवार से दो भाग काट दूंगा और दोनों महिला को एक एक करके बांट दूंगा। क्यों एक बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? दो महिला एक ही बेटे के लिए लड़ रहे थे। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, एक ही बेटा। और उस एक बेटे के लिए दो महिला लड़ रहे थे। एक महिला बोल रही थी ये मेरा बेटा है, और दूसरा महिला भी बोल रही थी ये मेरा बेटा है। हाँ, मतलब कि एक महिला का बेटा जन्म होते ही मर गई थी, परंतु एक महिला झूठ बोल के क्या बोल रही थी, ये मेरा बेटा है। तो दो महिला एक ही बेटा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो बोलना चाहूंगा, सुलेमान राजा है जो है कहता है उस बेटे को लाओ, मैं उस बेटे को तलवार से दो भाग करूंगा, काट डालूंगा, बीच में से काट कर दो भाग करूंगा और दोनों महिलाओं को मैं 50-50 बांट दूंगा। इस तरीके से आपका लड़ाई बंद हो जाएगा। तो जैसे तलवार राजा निकालता है, तो जिस महिला का सच्चा बेटा रहता है, जिस महिला का सच्चा बेटा रहता है, वो कहता है उस बेटे को तलवार से काटो मत, दो भाग करो मत, उस बेटे को जिंदा रहने दो, वो जिंदा ही भला उसे उस दूसरे महिला को दे दो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। इस कहानी को जो पढ़े हैं वो इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक कहानी बाइबल का, इस कहानी को जो पढ़े हैं बाइबल से वही इस कहानी को समझ पाएंगे। तो बोलना चाहूंगा, दो महिला एक बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक महिला बोल रहा था मेरा बेटा है, दूसरा बोल रहा था वो भी मेरा बेटा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दोनों का बेटा हॉस्पिटल में एक ही बार जन्म हुआ था। एक का मरा हुआ बेटा जन्मा हुआ था, एक का जीवित बेटा जन्मा हुआ था। आओ, मरा हुआ बेटा जिसका जन्मा था वो अपना बेटा को अदल बदल कर दिया, हेर फेर कर दिया। आओ, लास्ट में एक ही बेटा के लिए लड़ाई लड़ने लगे। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, सच्चा महिला जो है, सच्चा जिसका बेटा था, वो महिला क्या किया, इसको दो टुकड़ा मत करो, दो भाग मत करो, तलवार से मत मारो, दो भाग ना करो, इसे जिंदा रहने दो और डुप्लीकेट महिला को यानी डुप्लीकेट माँ को दे दो, चाहे उसे दूसरों को दे दो, परंतु मत मारो। तो सच्चा माँ जो है उसको दर्द होता है। हाँ, सच्चा माँ जो है उसको दर्द होता है। तो कलीसिया ही आपका सच्चा माँ है। अगर इधर उधर दो भाग होगे, कभी संस्था में चले जाओगे, कभी दो डोंगा में चले जाओगे, दो भाग होगे, तो सच्चा माँ को दुख लगबे करेगा। दो डोंगा में पैर रखोगे तो सच्चा माँ को दुख लगबे करेगा। हाँ, दो महिला थे, एक ही बेटे के लिए लड़ाई लग रहे थे। इस कहानी को आप यदि पढ़े हैं तो अच्छे से समझ लेंगे। सच्चा माँ को दुख लगा, सच्चा महिला को दुख लगा और कहने लगा इस बेटे को तलवार से काटा काटी मत करो, दो भाग मत करो, उसको ऐसे ही एक ही भाग में रहने दो। बोलो यीशु मसीह की। तो सच्चा माँ को दुख लगता है।
जब आप दो भाग होते हैं, हाँ, दो नाव में आप पैर रखते हैं, दो डोंगा में आप जब पैर रखते हैं तो सच्चा माँ को दुख लगता है, सच्चा माँ रोता है। सच्चा माँ आपकी कलीसिया है, आपकी मंडली है, इस कलीसिया आपका माँ है, दुख लगता है। मेरा बेटा बेटी दो भाग हो गए, दो टुकड़े हो गए बोल के सच्चा माँ रोता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान होने के बावजूद, हाँ, अपना ही विश्वास को बेच खा गया। हाँ, दो महिला एक बेटे के लिए लड़ाई लग रहे थे और उसने सुलेमान राजा कहने लगा, हाँ, आपके बेटे को लाओ, मैं तलवार से काटूंगा, दो भाग करूंगा और आधा आधा करके बांट दूंगा। तो सच्चा माँ को दुख लगा, हाँ, बेटा को हाँ कटने नहीं दिया, दो भाग होने नहीं दिया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, सुलेमान राजा, हाँ, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, हाँ, उस बेटे को सच्चा माँ के हाथ में सौंप दिया। सुलेमान राजा बुद्धि और ज्ञान के द्वारा सच्चा महिला के हाथ में उस बेटे को सौंप दिया। सुलेमान राजा जान गया, जो इस बेटे को दो भाग होने नहीं दे रहा है वही उसका सच्चा माँ है, वही उसका सच्चा बेटा है। सुलेमान राजा का बुद्धि देखो, ज्ञान देखो, उस डेट में, उस समय में, हाँ, सच्चा माँ को पहचान लिया, सच्चा महिला को, जिसका हकीकत में सच्चा बेटा था, उसको पहचान लिया। पहला महिला का बेटा नहीं है, दूसरा महिला का बेटा है, इसलिए अपना बेटा को तलवार में दो भाग होने नहीं दे रहा। तो बुद्धि और ज्ञान के द्वारा सुलेमान राजा उस डेट में सच्चा माँ के हाथ में उस बेटे को सौंप दिया, दो भाग होने नहीं दिया। तो सुलेमान राजा यरूशलेम मंदिर को बनाया था, और सुलेमान राजा बुद्धि और टैलेंट में भरपूर था, भरपूर। तो बोलना चाहूंगा सुलेमान राजा भी अपना बुद्धि को बेच खाया। इतना बुद्धि होने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतना टैलेंट होने के बावजूद सुलेमान राजा अपना ही विश्वास को बेच खाया। हाँ, किसके हाथ में बेच खाया? सुलेमान राजा अन्य जाति बेजातीय लड़कियों से शादी ब्याह किया, अन्य जाति बेजाती लड़कियों के हाथ में सुलेमान राजा अपना ही विश्वास को बेच खाया। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, सुलेमान राजा बुद्धि, ज्ञानी, टैलेंटेड, अब बहुत ज्ञान था, इतना बुद्धि ज्ञान होने के बावजूद सुलेमान राजा अपना विश्वास को अन्य जाति बेजाती लड़कियों के साथ शादी ब्याह रचाया और अपना विश्वास को बेजाती लड़कियों के हाथ में बेच खा गया। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान राजा चुना हुआ राजा था, सुलेमान राजा को परमेश्वर चुना था, चुना हुआ व्यक्ति, चुना हुआ राजा होने से भी वो अपना विश्वास को बेच खा गया। तो लिखा गया है, अंत के दिनों में चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। विश्वासी नहीं, विश्वासी तो दाएं बाएं नहीं जानते। अंत के दिनों में चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे और अपना विश्वास बेच खाएंगे। तो सुलेमान राजा चुना हुआ राजा था, चुना हुआ राजा होने के बावजूद भी अपना विश्वास बेच खाया और भरमाया गया। यहूदा यूख्रिस्त भी चुना हुआ चेला था, चुना हुआ चेला होने के बावजूद अपना विश्वास यहूदी संस्था में बेच खाया और भरमाया गया।
बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आदम हवा भी परमेश्वर के ओर से पहला इंसान, पहला नारी करके चुने हुए थे। आदम हवा भी चुने हुए थे, परमेश्वर की ओर से चुने हुए थे। सुलेमान राजा भी परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था। यहूदा यूख्रिस्त भी चंगाई करता था, यहूदा यूख्रिस्त भी भूत भगाता था, परंतु चंगाई भी करता था, भूत भी भगाता था यहूदा ख्रिस्त, और अपना ही विश्वास को यहूदी संस्था में बेच खाया। बोलो यीशु मसीह की। तो आदम हवा चुने हुए थे। हाँ, सुलेमान राजा चुना हुआ था, यहूदा यूख्रिस्त भी चुना हुआ था। ये चुने हुए लोग भरमाए गए, अपना ही विश्वास को बेच खाए। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, चुने हुए लोग, हाँ चुने हुए लोग अपना ही विश्वास को बेच खाएंगे और भरमाए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सुलेमान राजा अपना विश्वास को अन्य जाति बेजाति लड़कियों से शादी ब्याह किया और अपना विश्वास को अन्य जाति बेजाति लड़कियों के हाथ में बेच दिया। अहाब राजा इजबेल रानी के हाथ में अपना विश्वास बेच खा गया। इसके विषय में आगे नहीं जाएंगे। अहाब राजा मेरे प्यारों भाई बहनों, इजबेल रानी के हाथ में अपना विश्वास बेच खा गया और अहाब राजा सब दिन के लिए नाश हो गया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, एक ही विश्वास में अटल रहो। हाँ, प्राण जाने तक एक ही विश्वास में अटल रहो। हाँ, लोगों ने, दुनिया वालों ने एक ही विश्वास को हजार प्रकार के, करोड़ों प्रकार के विश्वास में बदल डाले हैं। एक ही विश्वास है और वो है यीशु मसीह। हाँ, एक ही विश्वास को करोड़ों विश्वास में मत बदलो, एक ही विश्वास में अटल रहो। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, एक ही विश्वास में अटल रहो, अपने विश्वास को मत बेच खाओ। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे उस महान परमेश्वर के चरणों तले। हम अपने आप को हम नम्र करेंगे, हाँ दीन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तोबा करेंगे, जिद करेंगे। प्रार्थना के माध्यम से हम प्रार्थना युद्ध करेंगे, प्रार्थना जिद करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, दया क्षमा की मांग करेंगे। हाँ, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हाँ तोबा करेंगे। हाँ, प्रभु के चरणों तले आ जाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे विश्वास में अटल बना, प्रभु मुझे विश्वास में सुदृढ़ बना, प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ा, प्रभु मुझे मेरा विश्वास का उपाय कर। प्रभु प्राण जाने तक मैं विश्वास में अटल रहने पाऊं। प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर, उपाय कर। यस यस यस, प्रार्थना करिए, अपने मुखों को पसारिए, अपने मुखों को हाँ खोलिए, हाँ प्रार्थना करिए, तौबा करिए, अंगीकार करिए, स्वीकार करिए और प्रार्थना करिए। इन द नेम ऑफ जीसस, वो महान परमेश्वर हर एक को छूले 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 छूले। प्रभु वो पवित्र आत्मा का आवृत्ति 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 आज के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह एक ही विश्वास में हर कोई अटल रहने पाए। हाँ प्रभु, इस हर एक विश्वास में अड़े और खड़े रहने पाए। प्रभु परमेश्वर हर एक को दया कर, रहम कर प्रभु परमेश्वर। हाँ, पवित्र आत्मा का आवृत्ति 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 आवृत्ति। यीशु 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 हिली री बिरा बरा 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 हिली री बिरी बिरा बरा बरा बरा। ये महान जिंदा खुदा यीशु, तू उधर प्रभु यीशु मसीह हर एक को मजबूत बना, हर एक को सुदृढ़ बना प्रभु यीशु मसीह, हर एक को साहसी बना, हर एक को प्रभु बलवंत बना प्रभु यीशु मसीह। हर कोई एक ही विश्वास में अटल रहने पाए, हर कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास में सुदृढ़ बनने पाए। हिली बिरा बरा बरा हिली बिरा बरा बरा हिली बिरा बरा बरा
वो महान परमेश्वर, वो जिंदा खुदा यीशु, वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु